कालीघाट मंदिर जाकर की पूजा। नंदीग्राम सीट से शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 1736 वोटों से हराया। टीएमसी ने फिर मतगणना की मांग की। ममता ने कहा कि मैं नंदीग्राम के नतीजों को स्वीकार करती हूं। ममता ने कहा कि हमने 200 से ज्यादा सीटें जीती है, बीजेपी चुनाव हार गई। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने टीएमसी की जीत पर ममता बनर्जी को दी बधाई। ममता बनर्जी आज शाम 7 बजे गवर्नर से करेंगी मुलाकात। इससे पहले विधायक दल की बैठक हो सकती है। हल्दिया में शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पर हमला। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर ममता की हार के बाद हमले का आरोप। बाल बाल बचे शुभेंदु अधिकारी। बंगाल के टॉलीगंज में टीएमसी की जीत। अरूप विश्वास ने बीजेपी नेता बाबुल सुप्रियो को 50,000 वोटों से हराया। जीत के बाद बोली ममता बनर्जी, मैंने 221 सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा था। बंगाल में देश को बचा लिया। असम चुनाव में फिर से बीजेपी ने मारी बाजी। बीजेपी को 75, कांग्रेस को 49 सीटें मिली। असम सरकार में मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जलूकबारी सीट से जीते। इस सीट पर वो 5वीं बार जीत हासिल कर चुके हैं। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल माजूरी से चुनाव जीत गए हैं। कांग्रेस उम्मीदवार राजीव लोचन को हराया। असम कांग्रेस अध्यक्ष रिपुन बोरा ने इस्तीफा दे दिया है। पार्टी के खराब प्रदर्शन के लिए जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री ने असम में बीजेपी की जीत पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों ने बीजेपी के विकास के एजेंडे पर वोट दिया। तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन ने मारी बाजी। डीएमके ने 157 सीटें तो एआईएडीएमके को 75 सीटें मिली। कोयम्बटूर दक्षिण से कमल हसन को हार मिली। बीजेपी प्रत्याशी वनाथी श्रीनिवासन ने हराया। कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एमके स्टालिन से फोन पर बात की। विधानसभा चुनावों में जीत की बधाई दी। केरल में फिर एलडीएफ की सरकार। एलडीएफ को 95, यूडीएफ को 43 सीटें मिली। केरल के सीएम पी विजय ने कहा कि यह समय जीत का जश्न मनाने का नहीं, संक्रमण के खिलाफ लड़ाई लड़ने का है। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना। कोविड नियमों की जमकर उड़ी धज्जियां। पुलिस ने किया लाठाचार्ज। जिला क्षेत्र ग्राम पंचायत सदस्यों के अलावा ग्राम प्रधान पदों पर होगा निर्वाचन। 12 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों के भाग्य का फाइनल फैसला आज होगा। अलग अलग जिलों से भी परिणाम आने लगे हैं। देर शाम तक 1,12,357 ग्राम पंचायत सदस्य, 16,510 ग्राम प्रधान, 35,812 क्षेत्र पंचायत सदस्य निर्वाचित हो चुके हैं। मुरादाबाद पुलिस ने मतगणना केंद्र के पास से भीड़ को हटाया। एक केंद्र पर 14 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कोरोना को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। केंद्र और राज्य सरकारें फिर से लॉकडाउन पर करें विचार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोविड की दूसरी लहर को रोकने और जनता के हित में केंद्र और राज्य सरकारों को फैसला करना चाहिए। कोर्ट ने कोविड वैक्सीनेशन के लिए सेना के उपयोग पर भी विचार करने के लिए कहा है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को 3 मई की आधी रात से पहले सुनिश्चित करने को कहा कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी ना हो। कोर्ट ने 4 दिन के अंदर आपातकाल के लिए ऑक्सीजन का बफर स्टॉक तैयार करने का भी आदेश दिया। दिल्ली के कई हॉस्पिटल्स में अब भी ऑक्सीजन की कमी। लेटर लिखकर ऑक्सीजन की कमी के बारे में बताया। दिल्ली हाई कोर्ट में ऑक्सीजन की कमी और स्वास्थ्य व्यवस्था पर सुनवाई जारी। 11 बजे हाई कोर्ट में फिर सुनवाई। पीएम मोदी ने रविवार को ऑक्सीजन और दवा की उपलब्धता की समीक्षा के लिए विशेषज्ञों के साथ एक वर्चुअल बैठक की। वैक्सीनेशन के ऐलान के 2 दिन बाद भी वैक्सीन की कमी। कई राज्य टीकाकरण शुरू नहीं कर पाए। स्वास्थ्य मंत्रालय की सफाई। कहा 78 लाख से ज्यादा वैक्सीन अब भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हरियाणा में संपूर्ण लॉकडाउन। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज का ऐलान। हरियाणा में 3 मई से अगले 7 दिनों तक संपूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा। 9 मई की सुबह तक जारी होगा लॉकडाउन। पंजाब सरकार ने कोविड-19 महामारी के फैलाव को रोकने के लिए साप्ताहिक कर्फ्यू को 15 मई तक बढ़ाने का दिया आदेश। ओडिशा सरकार ने राज्य में 14 दिनों का लॉकडाउन लगाया है। लॉकडाउन बुधवार सुबह से लागू होकर 19 मई तक चलेगा। भारत में कोरोना से जंग में यूएस का सहयोग जारी। अमेरिका से रेमडेसिविर की 1,25,000 इंजेक्शन की खेप दिल्ली पहुंची। देश में कोरोना के 24 घंटे में 3,92,000 से ज्यादा मामले। 24 घंटे में कोरोना से 3,689 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा मामले। 24 घंटे में 407 लोगों ने जान गंवाई।
उत्तर प्रदेश में कोरोना के 24 घंटे में 30,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 290 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 56,000 से ज्यादा मामले, 669 लोगों की मौत। राजस्थान में 24 घंटे में 18,000 से ज्यादा मामले, 159 लोगों की मौत। यूपी के लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल की बड़ी लापरवाही, जीवित को मृत घोषित किया। मरीज को 3 दिन पहले हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। डॉक्टर ने मरीज को मृत घोषित कर घर वालों को सौंपा। पंजाब के अमृतसर में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। खिलौना पिस्टल से वारदात को अंजाम दिया करते थे। चोरों से खिलौना पिस्टल से युवती से फोन छीन लिया गया है। इस खिलौना पिस्टल को बरामद किया गया। इसके अलावा पुलिस ने आईफोन और मोटरसाइकिल भी बरामद की। पंजाब के मनसा में अज्ञात लोगों का बुजुर्ग दंपति पर हमला, महिला की मौके पर मौत, बुजुर्ग गंभीर रूप से जख्मी। पुलिस ने केस किया दर्ज। यूपी के प्रतापगढ़ जिला अस्पताल में कोरोना मरीज की मौत के बाद परिजनों ने काफी हंगामा किया, स्वास्थ्य कर्मियों को पीटा। यूपी के गाजियाबाद में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी का खुलासा, एक आरोपी गिरफ्तार, 638 सिलेंडर बरामद। मुंबई में पुलिस ने 3 फर्जी कॉल सेंटर्स का किया भांडाफोड़, 19 लोग गिरफ्तार, लाखों का लगा चुके हैं चूना। यूपी के लखनऊ में ज्वेलरी शॉप में लूट के इरादे से पहुंचे बदमाशों ने व्यापारी को मारी गोली, व्यापारी की हालत गंभीर। घायल व्यापारी ज्वेलरी शॉप के बगल में किराने की दुकान भी चलाता है। दुकान लुटता देख ज्वेलरी शॉप में पहुंचा। प्रियंका चोपड़ा और निक जोन्स ने कोरोना पीड़ितों के लिए इकट्ठा किए लगभग 3 करोड़ रुपए, वीडियो पोस्ट कर मदद की अपील की थी। सोनू सूद के पास देश के हर कोने से आ रही है मदद की गुहार। दिल्ली में कोरोना मरीज के लिए बेड तलाशने में लगे 11 घंटे। कोरोना काल में उर्वशी रौतेला ने भी बढ़ाया मदद का हाथ। उत्तराखंड के लिए 27 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दिए। उर्वशी रौतेला और गुरु रंधावा का नया गाना डूब गए हुआ रिलीज, नंबर 1 पर कर रहा है ट्रेंड। जस्टिन बीबर का गाना गुनगुनाती में नजर आई बिग बॉस फेम शहनाज गिल, वीडियो वायरल। बीमा कंपनियों को हाईकोर्ट का निर्देश, अब 60 मिनट में क्लियर होंगे कोविड मरीजों के कैशलेस क्लेम। कोरोना काल में सरकार ने हेल्थ लाइन वर्कर्स को दी बड़ी राहत। फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स के लिए विशेष रूप से शुरू की गई बीमा योजना 6 महीने के लिए बढ़ी। दिल्ली से बिहार के लिए चलेंगी 4 और समर स्पेशल ट्रेन। दिल्ली से जयनगर, सहरसा, भागलपुर, दरभंगा के लिए चलाई जाएगी ट्रेन। देश के मुद्रा भंडार में आई तेजी, 584 अरब डॉलर के पार पहुंचा विदेशी मुद्रा भंडार। चौथी तिमाही में रिलायंस इंडस्ट्रीज का मुनाफा दुगने से ज्यादा होकर 13,227 करोड़ पहुंचा। नेट प्रॉफिट में 34.8% की बढ़ोतरी। मार्च में आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी, 6.8% रहा कोर इंडस्ट्री ग्रोथ। फेसबुक भारत में लॉन्च करेगा वैक्सीन फाइंडर टूल, 17 स्थानीय भाषाओं में होगा उपलब्ध। सैमसंग ने लॉन्च किया गैलेक्सी बुक फ्लेक्स 2 अल्फा लैपटॉप, कीमत 77,700 रुपए। हाई रेट और ब्लड ऑक्सीजन सेंसर के साथ रियलमी वॉच 2 लॉन्च, 12 दिनों की बैटरी लाइफ। सैमसंग गैलेक्सी M42 5G की भारत में पहली सेल शुरू, रात 12 बजे से शुरू हुई सेल। कमिंग सून के साथ पबजी इंडिया ने जारी किया वीडियो टीजर, फिर तुरंत हटाया। बिल गेट्स का अजीब बयान, कहा विकासशील देशों को नहीं दिया जाना चाहिए कोरोना वैक्सीन का फॉर्मूला। फ्रांस में पहली बार कोरोना वायरस का भारतीय स्ट्रेन मिला, 3 लोग संक्रमित। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, कोरोना संकट पर संवेदनाएं व्यक्त की, मदद की पेशकश। 15 मिलियन डॉलर में नीलाम होगी 165 साल पुरानी डाक टिकट, न्यूयॉर्क में 7वीं बार होगी नीलामी। ब्रिटेन से ऑक्सीजन फैक्ट्री आ रही भारत, 1 मिनट में बनाएगी 500 लीटर ऑक्सीजन। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।